वेलकम बैक। तो बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि ना माने या माने, अवाम ने बानी पीटीआई के हक में फैसला दिया है। जिन्हें मैंडेट मिला वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर मैंडेट चोरी का पूछें। मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सबसे बड़ा जुल्म इलेक्शन से कबल पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन कर किया गया, जबकि पीटीआई को जलसे भी नहीं करने दिए गए। बानी पीटीआई को भारी सजाएं सुनाई गईं। सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि माने या ना माने, अवाम ने बानी पीटीआई के हक में फैसला दिया। जिन्हें मैंडेट मिला वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर मैंडेट चोरी करने का पूछें। तो दूसरी तरफ सेक्शन 144 लग जाता था कि पीटीआई का जलसा ना हो। ये थी प्री पोल रिगिंग। और फिर सबसे बड़ा जो जुल्म, सबसे बड़ा जो गुनाह, सबसे बड़ा जो जख्म जमहूरियत को डाला गया, वो इलेक्शन से कुछ देर पहले पीटीआई का सिंबल ले लिया गया। पीटीआई का सिंबल जो लिया गया उसका मकसद ये था कि लोग कंफ्यूज हो जाए, पब्लिक अवाम जो है पीटीआई को वोट ना कर सके। लेकिन असल में ये अवाम की जो बुनियादी हक था वो उनसे छीना गया। और मेरा ख्याल है मेरे जो साथी हैं पीपल्स पार्टी वाले, उनको याद होगा कि एक जब कानून पास किया गया था और उस कानून में ये कहा गया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो सियासी जमात है वो सिंबल उसको नहीं मिलेगा, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने एक केस फाइल किया जो हमारी जुरिस्डिक्शन का एक बड़ा फेमस केस है, बड़ा मशहूर केस है। उसने सल्तुरन और उसमें सेनेट इजलास में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुए। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस को क्यों बंद किया गया? धांधली करने वाले कौमी मुजरिम और गद्दार हैं। चंद लोग बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ आवाम का फैसला करेंगे। लोग जान चुके हैं कि हुक्मरानी हमारा हक है और हम अपने इस हक के लिए हर हद तक जाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। कौम का जो 50 अरब रुपए इस इलेक्शन के ऊपर खर्च हुआ है वो उन लोगों से वापस वसूल की जाए जिन लोगों ने इस इलेक्शन को रेक किया है। और एक बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाए जो चारों सूबों में, पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक और पूरी इंक्वायरी करें, इदारों की इंक्वायरी करें, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी करें, अवाम की शिकायत सुने और एक बाइख्तियार सुप्रीम कोर्ट की सतह पे जुडिशल कमीशन को कायम किया जाए। उधर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा अपने खिताब में कि इत्तफाक करता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख खुशगवार नहीं है। 2024 के इलेक्शन का नोहा पड़ा जा रहा है तो 2018 का भी जिक्र किया जाए। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आकर हल्फ उठाएं और अपोजिशन का किरदार अदा करें। मजीद उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। 2024 का हमने रोना रोया, एक शाम गरीबा की कैफियत बपा की, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। हम हंस नहीं रहे हैं, हम किसी का मज़ाक नहीं हो रहा है। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का एक स्याह बाब है। उस वक्त भी बहुत कुछ हुआ, शायद आज भी हुआ हो, और अगर आज हुआ है तो वो पूरे मुल्क में हुआ है। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? ऐसे ना करें। अगर खराबी हुई है, हमाजेत हुई है, उस खराबी का नुकसान शायद मुझे भी हुआ हो, आपको भी हुआ हो। अगर फेयर बात करनी है तो फेयर बात करें। अगर इलेक्शन मुतनाज़े हैं तो ये नहीं है कि आपके हाथ में जो फॉर्म 45 है वो तो कुरान का वर्क है और मेरे हाथ में जो फॉर्म 45 है वो पलीद है और नापाक है। जो उस वक्त गलत था वो आज भी गलत है। और सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है, ये कहा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। हसी मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसी, बताइएगा अभी तक कौन से अहम पहलू हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं इस समाअत में? देखिए,
देखें, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत का सिलसिला है जो कि जारी है और अदालती मुआविन जो है मखदूम अली खान वो इस वक्त रोस्टरम पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से जो पॉइंट उठाया गया था वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आज जो है अदालती मुआवनत कौन करेगा, जिसके ऊपर बैरिस्टर सलाहुद्दीन थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। ऐसा मुआविन वकील का अदालत में बयान था कि थोड़ी देर तक पहुंचेंगे, जबकि जो मखदूम अली खान है उनकी जानिब से दलाइल के सिलसिला जब आगाज किया गया तो ये कहा गया कि मौलवी तमीजुद्दीन खान केस का भी उसमें हवाला दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू लिया था जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, रिमार्क्स दिए गए कि इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया था या नहीं गया था। जिसकी जानिब से सवाल उठाया गया कि हमारा इख्तियार समाअत जो है वो बिल्कुल वाज़े है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं, क्या इस केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसला करने को तस्लीम करना है, जिसके ऊपर अदालती मुआविन जो थे उनकी जानिब से बताया गया कि एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था, जिसके ऊपर दबाव था। बहुत शुक्रिया आपका। NA 64 गुजरात के इसरा इलाही की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है फैसले को और रिटर्निंग ऑफिसर NA 64 ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी है। NA 58 चकवाल से आजमी की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे, वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार सैयद, आगाह कीजिएगा, महफूज किया गया फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, NA 64 गुजरात से जो कैसरा इलाही है उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी कमीशन था जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमें रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट जो है मौसूल हो चुकी है। तमाम जो कैसरा इलाही के वकील है, वकील आमिर सईद राम, उनकी जानिब से कहा गया कि सालिक को जितवाने के लिए बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। इलेक्शन से 2 रोज कबल हमारे लोगों को उठाया गया है, जबकि फॉर्म 45 में कटिंग के सालिक हुसैन चौधरी के वोट बढ़ाए गए हैं। जालसाजी पर रिटर्निंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हल्के के दीगर उम्मीदवारों ने भी फरीक बनने के लिए दरख्वास्तें जो है वो जमा करा दी गई हैं। दरख्वास्त गुजार ने हतमी नतीजा मुरतब करने के लिए असल फॉर्म यानी 45 जो जमा नहीं कर रहे, ये इल्जाम आयद किया गया है। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, कुछ मौसम की बात करेंगे। वादी नीलम में तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। शारा नीलम दवारियां से ताउबट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आफ्ताब मुगल से। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा। तक मौजूद है वादी नीलम में। यहाँ पर आज तीसरे रोज भी मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस यहाँ पर वादी नीलम के अवाम का निज़ामी जिंदगी मफलूज होकर रह चुका है। अवाम घरों में मैसूर होकर रह गए। यहाँ पर वादी नीलम के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन बर्फबारी के बायस इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से मेन शाहराह भी है, शाहराह नीलम जो है वो भी बंद है और बिजली का निज़ाम भी दरम बरम है। तमाम पोल टूट गए, जगह जगह पे दरख्त टूट गए हैं जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। तो इंतज़ामिया से हमारी बात हो गई है कुछ, तो वो कह रहे हैं कि जो ही मौसम बेहतर होता है इंशाल्लाह रास्ते भी खोलेंगे और बिजली के निज़ाम को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह चुका है। शाहराह नीलम की अगर बात की जाए, शाहराह नीलम यहाँ पर दीवारियाँ से ताउबट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। यहाँ पर इंतज़ामिया से भी हमारी बात हुई है कि उनका भी यही कहना है कि मौसम थम जाने के फौरी बाद हम रास्ते खोलने का काम शुरू करेंगे। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात ने कल शाम तक वादी नीलम में बर्फबारी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। जी, और गुज़श्ता रात ज़ल्ज़ले के बाद बल्तिस्तान डिवीज़न का बैरूनी दुनिया से राबिता मुनक़ता हो गया। ज़मीनी और फ़ज़ाई राबिते के बाद 14 घंटे से टेली मवासलाती राबिता भी मुनक़ता हो चुका है। लैंडलाइन फ़ोन, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है। रोंदो के इलाके में लैंड स्लाइडिंग से फाइबर कट गई। तर्जुमान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से ये बताया गया है और मवासलाती राब्ते की जल्द बहाली के लिए मुतल्लिका इदारे भी काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है। और ज़ल्ज़ले से बल्तिस्तान में किसी जानी या इमलाक के नुकसान की इतला नहीं मिली है अभी तक।
वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी और नून लीग शराकत इक़्तिदार का फार्मूला, डेडलॉक बरकरार। नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी को कोई ओहदा देने को तैयार नहीं है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर भी डेडलॉक मौजूद है। आज इसहाक डार की रिहाइश गाह पर होने वाले इजलास में पेशरफ्त मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी ने NA स्पीकर पंजाब और सिंध गवर्नर के ओहदे मांगे थे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अभी तक की क्या सिचुएशन है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो हुकूमत साजी के मामले पर डेडलॉक बरकरार है और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पंजाब की गवर्नरशिप, इसके साथ साथ स्पीकर का ओहदा कौमी असम्बली में और चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया है कि KPK में गवर्नर का ओहदा ले लें, पंजाब में गवर्नर का ओहदा देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो रजामंद नहीं है, जबकि इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा देने के लिए भी पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून तैयार है, लेकिन चेयरमैन सेनेट का ओहदा देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जो दोनों कमेटियों की जानिब से इजलास हुआ वो बेनतीजा ख़त्म हो गया। आज इजलास सुबह होना था। आदम नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया था कि सुबह बैठेंगे और आज इसका जो है वो हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन सुबह होने वाला इजलास जो है वो दोपहर तक मुलतवी हुआ। लेकिन अब 4 बजे के करीब दोबारा साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की रिहाइश गाह पर मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर जो है वो फैसला होने का इम्कान है। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत साजी के मामले पर कौमी असम्बली में बैठेगी ज़रूर, उनके बेंचेस पर, हुकूमती बेंचेस पर ज़रूर बैठेगी, लेकिन वजारतें लेने के लिए अभी तक जो है वो पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, सऊदी अरब की ढाका से जद्दा जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। दौरान परवाज मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट ने लैंडिंग की इजाज़त मांगी। तिब्बी इमदाद मिलने पर मुसाफिर की तबीयत बेहतर होने पर परवाज को जद्दा रवाना कर दी गई। इसी पर बात करेंगे, बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आगाह कीजिएगा, आखिर मामला हुआ क्या था? जी बिल्कुल, ये सऊदी एयर की ढाका से जद्दा जाने वाली परवाज है जिसकी तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की गई है। मुसाफिर अबू ताहिर है जो कि बांग्लादेश का रिहायशी है, शहरी है, उसकी तबीयत अचानक से नासाज हुई, जिस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान से लैंडिंग की इजाजत मांगी और फौरी तौर पर कप्तान ने जब इजाजत मांगी तो उसे लैंडिंग की इजाजत दी गई। SV805 की जो परवाज है उसकी हंगामी लैंडिंग की गई, जिसके बाद CAA के डॉक्टर्स ने जो है उसका मुआयना किया, चेकअप किया और उसकी जब तबीयत बेहतर हुई है तो फौरी तौर पर परवाज को जद्दा जाने की इजाजत दे दी गई। परवाज जो है जद्दा के लिए निकल चुकी है। परवाज में 300 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। सही, परवाज रवाना हो चुकी है जद्दा के लिए। बिलाल नसीर, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से 9 जजेस को बतौर ट्राइब्यूनल तैनात करने के लिए नाम मांग लिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट का ज़ेर इल्तवा केसेस में इजाफे के बायस 9 जजेस की खिदमत देने से इनकार। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जाम की तहकीकात के लिए ट्रिब्यूनल की तश्कील का ये मामला है और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से 9 जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम मांगे थे, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की कमी और जेर इल्तवा केसेस में इजाफे के बायस इलेक्शन कमीशन को 9 जजेस की खिदमत देने से साफ इनकार कर दिया है और सिर्फ 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। धांधली के खिलाफ केसेस की समाअत करने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर को बतौर ट्रिब्यूनल जज तैनात किया गया है और इस सिलसिले में इन दोनों जजेस के नाम इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात करने के बाद जजेस की तादाद लाहौर हाई कोर्ट में 37 रह चुकी है और गुज़श्ता 2.5 साल से लाहौर हाई कोर्ट में किसी जज की तकर्री ना हो सकी और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जजेस की तकर्री के लिए 2 मरतबा फहरिस्त कमीशन को भिजवाई गई, लेकिन इसके बावजूद जजेस की तकर्री का अमल मुकम्मल नहीं हुआ और मजबूरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 2 लाख से जायद केसेस जेर इल्तवा है और यही वो वजह है जिसके बायस इलेक्शन कमीशन को 9 जजेस की खिदमत नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया आपका।
और नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर कर दी गई है। नए तैनात होने वाले जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। रेफरेंस में समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जज मोहम्मद बशीर की रुखसत के बायस गुज़िश्ता रोज नए जज की तैनाती की गई थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के हवाले से आपको बता रहे हैं कि फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर कर दी गई है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर।